इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले हम डैनियल सेल्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि डैनियल सेल को कैसे डिजाइन किया जाता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो यह डैनियल सेल है, ये दो कंटेनर्स लिए गए हैं, कंटेनर 1 और कंटेनर 2। तो इसमें हमने ये एक रॉड यूज कर ली है जो जिंक की रॉड है, और ये मैंने जो रॉड यूज की है वो कॉपर की रॉड है। क्लियर? अब जिस कंटेनर में हमने जिंक की रॉड यूज की है उसमें हमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन यूज करना है। सॉल्यूशन हम इसमें लेंगे ZnSO4 का यूज करेंगे, और इसमें हम यूज करने वाले हैं CuSO4 का। तो हम जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट यूज कर देने वाले हैं। अब देखिए, ये हमारा होगा एनोड और ये हमारा पार्ट होगा कैथोड। क्लियर? वन साइड हमारा एनोड होगा और अनदर साइड जो होगा कैथोड होगा। एनोड जो होगा वो हमारा निगेटिव होगा और कैथोड जो होगा वो पॉजिटिव प्लेट होगा। क्लियर? इसके बाद ये पूरा डिप्ड होगा इसमें, और ये भी पार्ट इसमें डिप्ड होगा कॉपर सल्फेट में। क्लियर है? इस पार्ट में हमारा होने वाला है ऑक्सीडेशन और इस पार्ट में होने वाला है रिडक्शन। जिंक का होगा ऑक्सीडेशन और कॉपर का होगा रिडक्शन। तो किसमें जिंक का होने वाला है ऑक्सीडेशन, तो जिंक जो है वो Zn2+ में चेंज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके लूज होंगे। इज एन क्लियर? एंड देन कॉपर सल्फेट वाला पार्ट में Cu2+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में चेंज हो जाएगा। ये है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ और ये है हमारा रिडक्शन हाफ। अगर आपको भूल जा रहा है कि किस साइड हमारा ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो ये है ऑक्सीडेशन का पार्ट और ये है रिडक्शन का। तो आपको दो न्यूमोनिक्स याद रखने हैं। लोन, एक वर्ड याद कर लीजिए, लोन। लोन से आपको याद रखना है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। इसका मतलब लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा और लेफ्ट साइड में ही एनोड होगा और निगेटिव प्लेट होगी। क्लियर है? इसके बाद हम दूसरा न्यूमोनिक्स याद रखेंगे, रेड कैट। रेड कैट से क्या मतलब है? रिडक्शन एट कैथोड। रिडक्शन जब भी होगा तो कैथोड पे होगा। क्लियर है? अब हम देखने वाले हैं कि इस सेल में प्रोसेसेस क्या होंगे। अब देखिए, जो जिंक है वो ये जिंक रॉड से ये इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो इस रॉड में क्या इवेंट होने वाले हैं, ये Zn2+ इसमें आ जाएंगी। Zn2+, और इस ZnSO4 सॉल्यूशन के एक्वस सॉल्यूशन से इसमें ऑलरेडी Zn2+ मौजूद होंगे। Zn2+, समझिए, ZnSO4 के मिक्सचर से इसमें Zn2+ मौजूद होगा और यहां से जो जिंक की रॉड है वो Zn2+ में चेंज हो रही है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे हैं इस रॉड पे कॉन्टिन्यूअस। ये जो दो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं इस रॉड पे कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा इधर, और इस सॉल्यूशन में Cu2+ है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे ये कॉपर इसको गेन कर लेगा और कॉपर 2+ कॉपर में चेंज हो जाएगा और इसका होगा रिडक्शन। अब देखिए, यह प्रक्रिया जब कुछ देर होगी तो होगा क्या,
इस सॉल्यूशन में Zn2 प्लस बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे और इधर से इस सॉल्यूशन में SO4 माइनस बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। इसके बाद होगा क्या, यहां पे इलेक्ट्रॉन और SO4 के मॉलिक्यूल्स के बीच रिपल्सन होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन एंड SO4 के मॉलिक्यूल्स के बीच रिपल्सन होगा, तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएंगे। क्लियर है? इधर Zn2 प्लस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा। तो इसके बाद होगा क्या, कुछ देर के बाद सेल में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। सेल में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, ये हमारा है ऑक्सीडेशन और इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ और इसको हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ। इज क्लियर? ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। अब देखिए, करंट के फ्लो के डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है वो फ्लो ऑफ करंट है, आई का फ्लो है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट करंट का फ्लो होता है। क्लियर है? अब देखने वाले हैं, जब ये सेल का वर्किंग बंद हो जाएगा तो हम इस वर्किंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लेते हैं अगार अगार और इसमें हम लेते हैं KCl। अगार अगार और KCl इसका मिक्सचर बना के और इसमें पेस्ट बना के फिल कर लेते हैं अगार अगार और KCl का। फिर जब ये पेस्ट हो जाता है तो इधर आता है हमारा Cl माइनस और इधर जाता है K प्लस, और ये फाइनली बन जाता है ZnCl2, और ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं जिंक Zn2 प्लस जितने भी होते हैं, और इधर जितने भी SO4 होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और फिर से इस सेल की वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। और ये जो U ट्यूब लगा हुआ है इसका नाम है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज, ये है साल्ट ब्रिज। U ट्यूब जो है वो है साल्ट ब्रिज। अब हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज देखने वाले हैं कि कैसे साल्ट ब्रिज क्या करता है सेल रिएक्शंस के दौरान। तो सबसे पहला है कंप्लीट द रिएक्शन ऑफ सेल। कंप्लीट द रिएक्शन ऑफ सेल। सेल के रिएक्शंस को कंप्लीट करता है, और जो इसका दूसरा मेजर फंक्शन है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। सेल के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में साल्ट ब्रिज का बहुत बड़ा रोल है। इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल ना किया जाए तो सेल की जो करंट फ्लो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और सेल हमारा यूजलेस हो जाएगा। तो ये फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज है। What happens salt bridge is not used? What happens salt bridge are not used? अगर salt bridge यूज ना किया जाए तो क्या होगा? Cell working stops. सेल जो है वर्क करना बंद कर देगा अगर साल्ट ब्रिज का यूज ना किया जाए, तो सेल वर्क करना बंद कर देगा। इज इन क्लियर? अब हम जानेंगे कि कैसे लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ का यूज करके
हम कैसे लिखते हैं सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, हाउ टू राइट द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद हमें मिल जाता है कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो देखिए इसको जोड़ देते हैं, Zn प्लस Cu2 प्लस, और ये हमारा है रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड में आपने देखा होगा ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में ये है हमारा सेल रिएक्शन। अब हम हाउ टू रिप्रेजेंट सेल रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट सेल। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसको जानने वाले। तो कैसे किसी सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है ये आइए एक बार हम जान लेते हैं। इसका लिखने का मतलब है जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहां पे अगर कंसंट्रेशन दिया है तो हम यहां पे कंसंट्रेशन को भी मेंशन कर लेंगे, जैसे कि मैंने यूज कर लिया है 0.1 m। फिर से अगर दो हम यहां पे लाइन खींच देंगे और ये लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी साल्ट ब्रिज को, ये लाइन जो है वो साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद फिर हम कॉपर वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, और हम देख रहे हैं कि यहां पे कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, और फिर से अगर कंसंट्रेशन जितना दिया है उसको हम इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एक बार हमने क्या क्या देखा है आज, मेन पॉइंट्स। साल्ट ब्रिज में क्या होता है, अगार अगार और HCl होता है। ऑक्सीडेशन हाफ में हमारा ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन हाफ में रिडक्शन होता है। इसके बाद साल्ट ब्रिज के फंक्शंस को देखा, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के काम आती है, और सेल रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, हाफ सेल्स का यूज करके कैसे हम सेल्स रिएक्शंस को लिखते हैं, और सेकंड है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन कि कैसे किसी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो Zn और Zn2 प्लस, Cu से Cu2 प्लस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट्स हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।